क्लास 10th के प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले दिनों मैंने इंग्लिश ग्रामर से एक वीडियो बना के भेजा था, जो कम समय का वीडियो था, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में आती है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब आता है। तो उसमें उसके बाद बी का प्रयोग कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे आट टू, मस्ट भी आता है तो आट टू बी लगाते हैं या मस्ट भी लगा देते हैं। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के आने के बाद उसका पैसिव वॉइस अगर बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, पहले से रूल बताया गया है। और उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रखते हैं, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, रख देते हैं। और इसके बाद उसमें बी जोड़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई का प्रयोग करके जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। ये रूल बताया गया है पिछले दिनों। आज मैं इंग्लिश ग्रामर से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के क्रम में पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस विथ इन्फिनेटिव टू, ये लिखा हुआ है। मतलब इसका ये है कि यदि किसी एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया के पहले टू आता है तो उसका पैसिव वॉइस जब बनाया जाता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें ध्यान देने की ये बात है, मुख्य क्रिया के पहले या मेन वर्ब के पहले टू आ जाता है, या इसमें जैसे वर्ब है टू बी और टू बी की फैमिली होती है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड या हैड के बाद टू बी आता है तो इन्हें लिखकर उसके बाद टू बी का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। स्ट्रक्चर में दिया गया है, सब्जेक्ट पहले लिख देते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो पहले से रहेगी, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, जो भी रहता है उसको रखेंगे। और उसके बाद टू बी का प्रयोग करेंगे और टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। इस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाता है। अब जो है मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं और उस एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से या वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड या हैड के बाद अगर टू बी का प्रयोग होता है, टू आता है तो उसका कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है एक्टिव का, आई एम टू रीड दिस बुक, आई एम टू रीड दिस बुक। एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है दिस बुक, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, दिस बुक। इसके बाद दिस बुक सिंगुलर नंबर है, इसके साथ चूंकि एम का प्रयोग आई के साथ किया गया है यहां पर प्रयोग कर देंगे इज का। इसके बाद टू लगाएंगे और बी जोड़ देंगे, टू बी, इज टू बी। रीड तो थर्ड फॉर्म रीड होता है, रीड, रेड, रेड। बाई, आई जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में जाएगा तो इसको मी कर देंगे, बाई मी। इस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस आपका बन गया है। आई एम टू रीड दिस बुक, पैसिव वॉइस बनेगा दिस बुक इज टू बी रीड बाई मी। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, नीलम इज टू राइट ए लेटर। अब यहां पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे
तो ए लेटर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। ए लेटर सिंगुलर एक पद ए लेटर, तो इज रह जाएगा। और इसके बाद टू बी का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू बी लगाएंगे। और उसके बाद राइट का थोड़ा सा रिटेन होगा, राइट रोड रिटेन होता है, रिटेन बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद जो नीलम है, नाम है, नाउन है, तो नीलम नीलम रहेगा, नीलम। इस तरह से पैसे बन गया। ए लेटर इज टू बी रिटेन बाय नीलम। तीसरा एग्जाम्पल है दे हैव टू रीड संस्कृत। एक्टिव में है दे हैव टू टीच, दे हैव टू टीच संस्कृत। पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका। संस्कृत ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर भी यही रहेगा संस्कृत। चूंकि दे के साथ हैव है तो संस्कृत का हैज जाएगा, हैज टू बी टॉट। टीच का थोड़ा थोड़ा टॉट होता है, TAUGST, टॉट बाई देम। दे का देम होगा बाई देम ऑब्जेक्ट में। इस तरह से अगला एग्जाम्पल है शी हैड टू प्ले टेनिस। एक मिनट, अगला एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल एक्टिव का। वी हैव टू बाई ए बुक। वी हैव टू बाई ए बुक। इसका पैसिव बनाएंगे। ए बुक सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होगा, ए बुक हैज। टू के बाद बी लगाएंगे, टू बी। बाई का थर्ड फॉर्म बाट होता है, BOUGST। बाई लगाएंगे, BI। बाई बी का अस कर देंगे ऑब्जेक्ट में, बाई अस। इस तरह से एक्टिव किससे पैसिव बन गया। वी हैव टू बाई ए बुक, हमें पुस्तक खरीदना पड़ता है। ए बुक हैज टू बी बॉट बाय अस, हमारे द्वारा एक पुस्तक खरीदनी पड़ती है, खरीदनी होती है। पांचवा है एग्जाम्पल एक्टिव का। शी हैड टू प्ले टेनिस। शी हैड टू प्ले टेनिस। शी हैड टू प्ले टेनिस। टेनिस खेल का नाम है। इसमें स्मॉल लेटर रहेगा, मिस्टेक हो गया, टेनिस में। पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे, टेनिस। चूंकि खेल सिंगुलर होती है, चूंकि हैड का प्रयोग होता है, हैड के साथ सिंगुलर प्लूरल के साथ हैड लगेगा। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड का प्रयोग होगा। टेनिस हैड टू बी प्लेड। थर्ड फॉर्म है बाई, सी का हर होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, सी का हर। इस तरह से एग्जाम्पल मैंने बताया। ये ध्यान देने की बात यही है,
यदि एक्टिव वॉइस में बी की फैमिली होती है, टू बी की फैमिली होती है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। अगर यदि एक्टिव वॉइस में इनका प्रयोग किया है या और उसके पश्चात टू लगाया है, यानी इन्फिनिटी का रूप दिया है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड के बाद इन्फिनिटी का रूप दिया है, यानी टू और मेन वर्ब दिया है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय मैंने रूल बताया है किस तरह से उसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड या इज, एम, आर, वाज, वेयर में से कोई हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं। उसके बाद टू का प्रयोग करके और बी लगाते हैं, टू बी लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। इस तरह से मैंने 5 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिया है। इस एग्जाम्पल के आधार पर, तरीके के आधार पर आप जो है इन्फिनिटिव के साथ कोई एक्टिव वॉइस दिया है तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ध्यानपूर्वक बनाएंगे। इस रूल के तहत मैं एक एक्सरसाइज आप लोगों को सेंड करूंगा और उसे अपने नोटबुक पर सावधानी पूर्वक, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। अपने समय का सदुपयोग कीजिए। अब जो है अगले दिन दूसरी वीडियो भेजी जाएगी। धन्यवाद।